बिहार में आगामी चुनाव को लेकर बृहद पैमाने पर मुख्यालय आदेश पर पुलिस महकमे में तबादले किए गए। शहरी क्षेत्रों के थानेदारों के अनुभव और जिलों से आए थानेदारों के अनुभव में समानताएं जल्द पूर्ण हो, इसके लिए पटना एसएसपी राजीव मिश्रा की अगुवाई में समीक्षा बैठक शनिवार को की गई। इस बैठक में एसएसपी पटना, सेंट्रल एसपी, डीएसपी सहित संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ पटना जिले के नव पदस्थापित थानेदार समीक्षा बैठक में शामिल हुए। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पटना में लगभग 2/3 थानों में नए थानेदार आए हैं। डीजीपी ने जो 38 पॉइंट एजेंडा पब्लिक सर्विस से लेकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव काम जैसे जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, थानों में आए आगंतुकों के 30 मिनट के अंदर कंप्लेन लेने, जो शिकायत थाने में रखी जाए उसका निपटारा 30 दिनों के अंदर कर दिया जाए, केसों के इन्वेस्टिगेशन 75 दिनों में पूरा करे। इसके अलावा लंबित मामले के निष्पादन, माइनर बच्चों के मिसिंग केसेस, SC/ST, रेप और पॉक्सो एक्ट जैसे मामले उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में जल्द निपटारा करना। वहीं आने वाले चुनाव को लेकर भी सभी थाना अध्यक्षों को विशेष जानकारी दी गई है। एसएसपी ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर जो लंबित वारंट कुर्की विशेष अभियान चलाकर कार्रवाइयां करें। साथ ही पटना जिले में पदस्थापित कुछ थाना अध्यक्षों को विशेष हिदायत देते हुए शहरी क्षेत्रों में बेहतर काम करने की जानकारी साझा की गई। समीक्षा बैठक होती वो बैठक की गई थी, और क्योंकि पटना में लगभग 2/3 थानों में 2/3 थानों में नए थाना अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए इंट्रोडक्टरी बैठक भी थी। और इस बैठक में विशेष रूप से जो डीजी साहब के निर्देश हैं, उन्होंने 38 पॉइंट एजेंडा बनाया है। इसमें पब्लिक सर्विस से लेकर और पुलिस का जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उन सभी का, तो सभी थाना अध्यक्षों को इस विषय में ब्रीफ किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है, या थाना में कोई आगंतुक आता है अपनी शिकायत लेकर तो उसकी शिकायत को 30 मिनट में सुन लिया जाए, जो शिकायत जांच में रखी जाती है उसका निपटारा 30 दिन में कर दिया जाए, और जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन है उसको 75 दिन में पूरा कर दिया है। तो इस टास्क को कैसे पूरा करना है उसका प्रॉपर जो है वर्क प्लान बनाने के लिए, और उसमें कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये संबंध में भी बातचीत हुई है। इसके अलावा जो लंबित केसेज हैं उनका निष्पादन कैसे करना है, विशेष रूप से जो हमारे 3-4 कैटेगरी में केसेज हैं, जो SC/ST एक्ट में जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उनका समय से निष्पादन करना, रेप और पॉक्सो एक्ट में जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उनका समय से निष्पादन करना, जो मिसिंग माइनर बच्चों के मिसिंग के जो केसेज हैं उसमें जो SOP बनी हुई है पुलिस मुख्यालय द्वारा और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं, उन निर्देशों के आलोक में कांडों का अनुसंधान त्वरित गति से पूरा करना, ये सारी विषयों पर विस्तार से सभी थानाध्यक्षों को बताया गया, और उनको कहा गया है कि इसको सारे मामलों को गंभीरता से लेंगे। और विशेष रूप से आने वाले समय में जो चुनाव है, चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। उनको जो लंबित वारंट हैं, जो कुर्की है, कुर्की के लिए विशेष अभियान चला के अगले 1 सप्ताह के अंदर कुर्की जो लंबित है उसको शून्य करना, और जो वारंट है उनकी संख्या को 10 दिन में 40% तक कम करना है, ऐसा लक्ष्य उनके लिए निर्धारित किया गया। और सभी SHO SDPO से अभियान चलाकर इन मामलों का निष्पादन करने के लिए कहा गया है। नए थानेदारों के लिए क्या कितनी चुनौती है? नहीं, नए थानेदार, क्योंकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पटना जो है, पटना का जो शहरी क्षेत्र है वो बिहार के किसी भी दूसरे जिले की तुलना में कई गुना बड़ा है, और हमारे जो थानेदार आए हैं सभी योग्य हैं, लेकिन उनमें से कईयों को शहरी क्षेत्र में पहले शहरी क्षेत्र के थानों में काम करने का अवसर नहीं मिला है। इस विषय को समझते हुए भी उनको ब्रीफ किया गया है कि इस बात को ध्यान में रखेंगे कि शहरी क्षेत्र में ठीक से काम कर पाएँ, उसके लिए किन किन बातों की ज़रूरत है, किन किन बातों पर ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं। लगातार पिछले जब से वो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग के समय भी ब्रीफिंग की जा रही है। SDPO और सिटी SP लोग भी उनको लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि आने वाले समय में सब अच्छा ही करेंगे।